उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 5 मिथाइल पेंटाडिकेन। पेंटा का मतलब 5 और डेकेन का मतलब 10, इन दोनों को मिला के हुआ 15। टोटल 15 कार्बन होने चाहिए और 5 पे मिथाइल होना चाहिए। अब एक और बात याद रखना कि अगर हमारे पास आइसो ऑक्टेन होगा, आइसो ऑक्टेन का मतलब है कि आइसो का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन से एक कार्बन बाहर और ऑक्टेन का मतलब 8, तो इसका मतलब टोटल सारे कार्बन होने चाहिए 8। मतलब ये मैंने 7 कार्बन की चेन बनाई है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां कार्बन ये। अगर आइसो या नियो होगा तो हम सारे कार्बन काउंट करेंगे जो ऊपर नीचे कहीं भी लगा हुआ होगा, लेकिन जब हमारे पास मिथाइल वगैरह आ जाएगा तो उसमें हम काउंट नहीं करेंगे। टोटल जितने कार्बन है उतने बनाएंगे। 15 है तो हमने 15 की चेन बनाई और फिर 5वें से मिथाइल लगाया। लेकिन अगर आइसो होगा तो आइसो में हम कम बनाएंगे, एक कम बनाएंगे और एक इसको काउंट करेंगे। सही है। उसके बाद क्या है 5 मिथाइल पेंटाडिकेन, तो ये 15 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 5वें से क्या निकल रहा है, मिथाइल निकल रहा है। अब इधर देखो सबसे पहली इसकी M+ क्या आ रहा है, 226 पे आ रहा है। सही है, 226 पे आ रहा है। उसके बाद पहली पीक किधर आ रही है, 211। तो 226 में से हमने 15 माइनस किया तो 211 आ गया। अब ये पूरा है, इसमें से हमने क्या किया, इसको निकाल दिया, ये वाला कार्बन निकल गया। तो ये क्या हो गया, बाकी सब चीज़ें क्या बची हमारे पास, 211। तो देखो मैंने वहाँ से CH3 निकाल दिया। सही है, CH3 निकाल दिया तो CH2 से स्टार्ट किया, बाकी सब चीज़ें पूरी सेम रहेंगी। पहले थे 15, एक निकल गए, कितने बच गए, 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सही है, 14 हो गए। अब हमारा ये जो है टोटल 15 कार्बन थे, ये वाला कंप्लीट हो गया तो हमारे पास 14 कार्बन हो गए। 14 कार्बन पे अब नेक्स्ट पीक हमारे पास 211 है। 211 के बाद नेक्स्ट पीक आ रही है 168। तो मतलब हमने जो है 211 में से 43 जब हम माइनस करेंगे तो 168 रहेगा। मतलब हमारे जो कार्बन होंगे अब 43 निकलेंगे। 43 का मतलब है कि 1 15 और 2 14। सही है, 1 15 2 14। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर देखो, हमारे पास जो है 1 2 3, हमने क्या निकाले, 3 14 निकाल दिए, 3 14 निकाल दिए तो ये हो गया 42। मतलब अभी हमें इसको 43 करने के लिए एक H चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक H ले लेंगे। समझ आया, ये CH3 था, CH3 में से हमने एक H ले लिया तो ये कितना बच गया, CH2। तो हमें यहाँ पे एक K मिल गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर 43 हो गया। तो मतलब पहले वाले में हमने इसको निकाल दिया, अब हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर बचा। तो इसमें से ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और इसका क्या बचा, एक निकल गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ, ये 43 हो गया। सही है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट पीक आ रही थी 141 पे। तो 141 पे हमने क्या किया, 141 का मतलब है कि 168 में से हमने 27 को माइनस करना है। तो 27 का क्या मतलब है, 1 13 1 14। अब 1 13 1 14 कैसे आएगा, ये जो पुराना वाला था उसमें क्या बच गया, CH3 था, हमने पहले से एक H ले लिया तो कितने बच गए, CH2 बच गए। ये वाले में हमने H ले लिया था ना। सही है, तो अब हम हमारे पास CH2 बच गया। तो यहाँ से CH2 तो मतलब ये 14 और यहाँ से CH तो मतलब ये 13। सही है, 12 और 1 13 और यहाँ पे 12 और 2 14। तो मतलब अब हमारा ये वाला पूरा स्ट्रक्चर जो है, जहाँ मैंने 3 लिखा है, ये पूरा निकलेगा। तो हमारे पास जो है ये 141 बनेगा। तो हम यहाँ से देखो, पहले हमारा जो है हमने कितने निकाले थे, 3 निकाले थे। तो ये देखो, ये हमारा यूँ निकल गया, ये निकला था और यहाँ से CH आ गया था, CH2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, CH, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम है। अब हमारा क्या है, 1 13 1 14। तो अब ये वाला स्ट्रक्चर भी हमारा निकल गया। तो अब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, CH2 CH2 CH2, ये तरीके से। सही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 141 आ रहा है। तो 141 में से हमारी नेक्स्ट पीक किस पे आ रही है, 127 पे। तो 141 में से हम ऐसा क्या माइनस करेंगे कि 127 है, तो 14 माइनस किया। अब उसके बाद हमारा क्या, ये वाला स्ट्रक्चर निकल जाएगा। ये पीछे वाले तो निकल गए। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये हो गया। अब 127 में से हमने क्या माइनस करना है, 99 पे पीक आ रही है तो 127 में से हम 28 माइनस करेंगे। 28 का मतलब हमारे पास यहाँ पे 2 14 वाले निकलेंगे, तो मतलब 2 CH2 निकलेंगे। तो देखो यहाँ पे 5 वाले में हमने 2 CH2 निकाल दिए। सही है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास 99 से 1 14 निकालेंगे तो 85 आएगा। तो यहाँ पे हमने जो है 6 में 1 CH2 निकाल दिया। उसके बाद वापस 14 निकालेंगे तो 71 आएगा। तो इसलिए 7 में हमने एक और CH2 निकाल दिया। फिर वापस 14 निकाला, फिर वापस 14 निकाला। तो इस तरीके से हमारे 14 14 14। तो इस तरीके से हमारी जो लास्ट पीक आई थी वो 43 पे आ रही थी। तो इस तरीके से हमने जो है सारे कंपाउंड में से इसको माइनस किया। इस तरीके से हमारा ये वाला स्ट्रक्चर होगा। मैं एक दफ़ा क्लियर करके दिखा देती हूँ ताकि स्क्रीनशॉट ले लो।
अच्छा, अब क्वेश्चन ये होगा कि हमने जो है ना वो लेफ़्ट साइड से ही क्यों किया, राइट साइड से क्यों नहीं किया। तो हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड से इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने जो है ना वो 27 निकालना है। तो 27 निकालने के लिए हमारे पास एक 13 और एक 14 का चाहिए होगा। तो एक 13 और एक 14 जो है वो हमें लेफ़्ट साइड पे आसानी से मिल सकता है, जबकि राइट साइड पे आसानी से नहीं मिलेगा। तो इस वजह से